अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मुतल्लिका ही प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और ये सीरीज का 26 लेक्चर है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पास पेपर जो पंजाब यूनिवर्सिटी का है या सरगोदा का या गुजरात का, तो ये उसका एक की टॉपिक है। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर्स ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, डिपार्टमेंट नंबर है 367 ऑफ इनकोहन इंजीनियरिंग वर्क्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त receive 5400 unit from preceding department but at the cost of 60 per unit। तो जो उसने पर यूनिट डेटा रिसीव किया है वो 60 का है। तो अगर हम 5400 को 60 से बेटा जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव होने वाले यूनिट्स के साथ साथ टोटल कास्ट भी आ जाएगी। मटेरियल की अमाउंट दी गई है, लेबर की दी गई है और ओवरहेड की अमाउंट दी गई है। ये इस डिपार्टमेंट में ऐड किए गए थे। मटेरियल की ये वाली अमाउंट है, लेबर की ये वाली अमाउंट है और ओवरहेड की ये वाली अमाउंट। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ 900 यूनिट्स, जो वो कहता है जी 900 यूनिट्स हैं स्टिल इन प्रोसेस एट द मंथ ऑफ एज फॉलो। और इनकी जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो कुछ इस तरह से है: 1/3 यूनिट 1/3/4 completed, 2/5 unit 1/2 completed, 4/5 unit 4/15 1/4 completed। ये हमें एक प्रोसेस कास्ट शीट प्रिपेयर करना है और हमें इसके बदले में फिगर को चेकआउट करना है। अच्छा जी मेरे बच्चों, हम लोग बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। अ, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था और मेन जो लर्निंग वाला पॉइंट था वो जस्ट इस डिग्री ऑफ कंप्लीशन को सॉर्ट आउट करना है। तो अभी भी हमारे पास जो मेन लर्निंग वाला पॉइंट है वो इसी डिग्री ऑफ कंप्लीशन को ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जब आप इसका सोल्यूशन करें तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम नंबर 26। बच्चों, एनुअल पेपर में जो नंबर, जिस नंबर पे ये क्वेश्चन होगा ना, आपने वो नंबर ही लिखना है। अगर ये फर्स्ट पे हो तो आपने फर्स्ट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 1 लिखना है, सेकंड पे हो तब भी आपने यही लिखना है। अच्छा, इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी ले सकते हैं और टेस्ट सेशन भी ले सकते हैं, और जो कि एग्जाम के करीब बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अच्छा जी मेरे बच्चों, बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की। कंपनी का नाम है जी हमारे पास वो इंजीनियरिंग वर्क्स। अच्छा, इसमें बेटा जी हमारे पास जो है डिपार्टमेंट, वो उसने नंबर मेंशन किया हुआ है, तो आप भी यहाँ पे लिख देना जी डिपार्टमेंट का जो नंबर है वो है 367। आप एज इट इज लिख दीजिएगा जी डिपार्टमेंट नंबर 367। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ये अगस्त के महीने का है। अच्छा जी मेरे बच्चों, बात करते हैं हम अपने पास कि हमने कितने यूनिट रिसीव किए। अच्छा, यूनिट रिसीव किए हैं 5400। अच्छा, ये क्योंकि प्रीवियस कॉपी मैंने किया है तो यूनिट इंक्रीज तो है नहीं, अलबत्ता इसमें यूनिट ट्रांसफर आउट जरूर है और वो उसने बताया है कि इसमें से कितने यूनिट ट्रांसफर आउट किए गए हैं। ये नहीं, सॉरी, बताया। अलबत्ता स्टिल इन प्रोसेस है वो 900 है। देखो यार, अगर आपके पास टोटल 5400 यूनिट हैं जिनमें से जो 900 यूनिट्स हैं वो स्टिल इन प्रोसेस हैं, तो आप इसका डिफरेंस ले लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। मीन्स के 5400 में से 900 को सब्ट्रैक्ट कर दें। जब आप 900 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4500 ये आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब हम लोग इसके उस पोर्शन की तरफ आते हैं जो इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, हॉट एरिया है या हर्ट है। वो है जी आप इस डिग्री ऑफ कंप्लीशन को किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप चाहे एडिशनल कंप्यूटेशन में जाके इसको कर लें या जैसे भी आप इसको सहूलत अपनी समझें और इसको सॉल्व कर लें, तो आपने इन इस डिग्री ऑफ कंप्लीशन को सॉल्व करना है। जो मेन हमारे पास लर्निंग वाला पॉइंट है या अंडरस्टैंडिंग वाला, वो इस डिग्री ऑफ कंप्लीशन को सॉल्व करना है। अच्छा बच्चों, जब हमारे पास परसेंटेज में या किसी और सूरत में डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो जाए तो ये क्वेश्चन का नेसेसरी हिस्सा है। ये कैलकुलेशन आपने क्वेश्चन में करनी है। अच्छा देखिए, आपने इन दोनों प्रोपोर्शनेट को मल्टीप्लाई कर देना है। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय
1/2, ठीक है जी, एंड 4/15 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, और उसके बाद आपने इसका टोटल कर लेना है। अच्छा मेरे बच्चों, इसका ये जरा वैसे ही स्टेटमेंट की सूरत में लिखा हुआ है, हम इसको फ्रैक्शनल या वो जिसको रवायती तौर पे हम लोग कहते हैं जी, हम इसको बटे की सूरत में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की सूरत में, तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने में जरा आसानी हो जाएगी। देखें बच्चों, हमें एक्चुअली तौर पर इक्वेशन कुछ इस तरह से इसकी बिल्ड करना होती है कि आप इसको 1, ये जो हमारे पास नॉमिनेटर है इसमें जी, वो आपके पास है जी 1 डिवाइडेड बाय 3, और आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3/4 के साथ। यहाँ पे जरा इक्वल का साइन कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। अच्छा जी मेरे बच्चों, ये था जी हमारे पास 3/4। अच्छा मेरे बच्चों, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास सिचुएशन आएगी उसको आप नोट डाउन कर लें। अच्छा, ये अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो देखो ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आपके पास मीन्स के जो नॉमिनेटर है वो नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है जी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी 12। अब सेम इसी पैरामीटर के ऊपर, ये जरा मैंने इसको इक्वेशन में लिख दिया था ताकि आपको बटे की सूरत में जरा लिख दिया था ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सेम इसी तरह बेटा जी हमें अपने पास इस सेकंड एलिमेंट और इस थर्ड एलिमेंट को भी सॉर्ट आउट करना है। जब सेकंड एलिमेंट में आएंगे तो ये आपके पास 2/5 है, 2/5, और सेकंड जो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर है वो है 1/2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 2/10। अच्छा जी, अब इस थर्ड की तरफ आएंगे तो ये 4/15 है, ठीक है जी, 1/5 हो जाएगा। ये सेकंड है 1/4, आप इसको भी सॉर्ट आउट कर ले तो आपके पास इसका पोर्शन आ जाएगा जी 4/60। अच्छा मेरे बच्चों, अब आप चाहे कैलकुलेटर से या आप किसी भी और मेथड के मुताबिक इनको ऐड कर लें, इनको, इन तीन वैल्यूज को, ये जो आपके पास 3/12 है इसमें आप प्लस कर दें 2/10, इसमें आप प्लस कर दें 6/14। अब आप इन तीनों को ऐड कर लें। अच्छा, अगर आप इसके एडिशन की बात करें तो आप जो रवायती पैरामीटर्स हैं उनको आप अडॉप्ट कर लें, अदरवाइज आप कैलकुलेटर से भी सारे पोर्शन को कर सकते हैं, और कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा कि आप इन तीनों वैल्यूज को, ये 60, 10 एंड 12, इनका आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ये 60 ही आएगा, मींस के 60 जो है वो इन दोनों पे डिवाइड हो सकता है, तो अगर 60 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15। अच्छा मेरे बच्चों, अब आप क्या करें कि इस 60 को डिवाइड करें 10 पे, आंसर आएगा 6, 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। अब आप थर्ड के लिए आए, 60 को 60 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1। अब आप इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 4, तो इसको आप ऐड कर लें, ऐड करने से आपके पास इक्वेशन का पोर्शन आ जाएगा 15 प्लस 21 प्लस 12 प्लस 4, या आप इसको कैलकुलेटर से ऐड कर लें तो ये आपके पास पोर्शन कैलकुलेट होके आएगा 31/60। तो बेसिकली 31/60 के हिसाब से ये आपके पास मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के जो है वो पोर्शन को सॉल्व किया जाएगा। तो जो मेन लर्निंग वाला पॉइंट है वो बस आपके पास इतना ही था, बाकी सारा का सारा जो पैरामीटर है वो आपके पास सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि मटेरियल के हिसाब से 31/60, लेबर के हिसाब से, ओवरहेड के हिसाब से आपके पास यूनिट होंगे।
अच्छा जी, बाकी का पोर्शन भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए, हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो यूनिट रिसीव किए थे वो 5400 थे, और हर एक की पर यूनिट कास्ट उसने खुद से बताई थी, और वो 60 थी। जो आपके पास टोटल वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा, और ऑब्वियसली तौर पर जो पर यूनिट आई है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। मटेरियल की कास्ट जो ऐड की गई थी क्वेश्चन में से, उसको आप यहाँ से पिक करें और प्लेस कर दें। 129,090। लेबर की कास्ट है 79440। ओवरहेड की कास्ट है 29790। इन तीनों कास्ट को ऐड कर दें 238,320। प्रीवियस डिपार्टमेंट की कास्ट जो 3,24,000 है वो भी इसमें ऐड कर दें 562,320। ये आपके पास अमाउंट है जो कैलकुलेट होके आ जाएगी। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की, और उसमें हमारे पास जो मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है, इन तीनों के लिए ही आपके पास सेम पैरामीटर होगा। मींस के इक्विवेलेंट यूनिट सिमिलर आएंगे। पहले आप यूनिट ट्रांसफर लिख देंगे, वो है 4500। इसमें आप ऐड कर देंगे इन प्रोसेस यूनिट को जो कि है 900, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसकी इक्वेशन को। इसकी जो परसेंटेज थी वो 31/60 थी। अब आप 900 को पहले सॉल्व करें किसके साथ, 31/30 देन आप इसको ऐड कर दें, तो आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएंगे। वो आपके पास आते हैं 465, और 4500 में जब आप ऐड कर देंगे तो 4965। ये आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट है। अब साथ ही आप इसको पर यूनिट के लिए सॉल्व कर लें। अगर हम पर यूनिट के लिए सॉल्व करते हैं